अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई TWS सस्ते में और आपको एक अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, मतलब सब कुछ एक अच्छा चाहिए आपको एक बजट में, तो शायद ये TWS आपके लिए हैं, क्योंकि ये हर मामले में परफेक्ट है अपने प्राइस को लेके। तो आज हम इन्हीं TWS की बात करने वाले हैं कि क्या इसमें अच्छी बातें, क्या बुरी बातें हैं और क्या है इसका प्राइस। तो ये है मीवी के डुओपॉड्स K4 जो कि आते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में, और कभी कभी आपको तो ये 600 रुपये, 650 रुपये इसमें भी देखने को मिलता है, और मैंने तो इसको 550 रुपये में मंगाया है विद सम कार्ड डिस्काउंट वगैरह। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके कुछ फीचर्स बता दूं जो मीवी ने हाईलाइट करे हैं। इसके अंदर आपको ENC मिलती है और AI कॉल इन्होंने बोला है, जिसकी वजह से कॉल थोड़ी बेहतर होती हैं। इसके साथ इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलता है, IPX 4.0 देखने को मिलता है, मतलब स्वेट प्रूफ। तो अगर आप जिम वगैरह में यूज़ कर रहे हैं या कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और साथ में आपको इसके अंदर 13 mm के बड़े ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपको एक अच्छी एक लाउड साउंड देते हैं, जिसकी वजह से मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लाउड लगी है, क्योंकि मैं इसको 100% पे ज़्यादातर सुनता नहीं हूँ। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं जो मीवी अपनी वेबसाइट पे हाईलाइट करता है। अब जल्दी से कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के मामले में, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा है, क्योंकि ये एक राउंड डिज़ाइन के साथ आता है और ये मुझे सबसे कंफर्टेबल और सबसे अच्छा डिज़ाइन लगता है, क्योंकि ये आपकी पॉकेट में बहुत आराम से चला जाता है और आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई साइड इसकी चुभ रही है। अदरवाइज होता क्या है कि जो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में TWS के वो केस आते हैं, उसमें दिक्कत क्या होती है कि वो आपकी पॉकेट में परेशान करता है, और ज़्यादा मोटा होता है तो भी परेशान करता है। पर ये ज़्यादा मोटा नहीं है, जो कि आराम से आपके पॉकेट में आ जाता है। लेकिन इसका जो साइज़ है वो बड़ा है, जैसे आप देख सकते हैं मेरा हाथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी बड़ा है। इससे पहले जो भी मैंने TWS यूज़ करे हैं उसका जो केस है वो काफ़ी छोटा होता है, पर इसका बड़ा है। मतलब इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जितने मैंने पहले यूज़ करे उसके हिसाब से मुझे ये थोड़ा सा बड़ा लगा है, क्योंकि जो स्टीव जॉब्स ने पॉकेट बनाई थी ना आईपॉड्स के लिए, उसमें ये नहीं आता है। तो ये आपको नॉर्मल पॉकेट में रखना पड़ता है जीन्स की, वो जो आईपॉड वाली पॉकेट है उसके अंदर ये नहीं आता है। तो हाँ, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, और जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये जैसे क्रीमी है, बहुत अच्छा है। इसका एक ब्लू वेरिएंट भी आता है, वो भी बहुत अच्छा है। एक ब्लैक भी आता है, वो मुझे सो लगता है, और एक पिंक आता है। अगर आपको पिंक कलर पसंद है तो आप ले सकते हैं, क्रीमी पसंद है वो ले सकते हैं। अगर आप ब्लू पसंद करना चाहते हैं, ब्लैक मुझे सबसे कम अच्छा लगा और क्रीमी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इस वजह से मैंने एक क्रीमी कलर ही मंगाया था। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो भाई पूरी प्लास्टिक केस है, जैसा आप देख सकते हो। मतलब बहुत शानदार क्वालिटी नहीं है, लेकिन हाँ प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी है। और जब आप इसको ओपन करते हो, जो इसका हिंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। हाँ, थोड़ी सी चीप फीलिंग देता है आपको ज़रूर कि हाँ यार ये सस्ता सा है, लेकिन भाई क्या लोगे इसके अंदर। अदरवाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा ख़राब हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ी प्रीमियम वाली फील नहीं देगा। अगर आपने 2,500-3 हज़ार रुपये वाले TWS यूज़ कर रखे हैं तो आपको थोड़ा फील होगा, लेकिन अगर आपने 1,500 रुपये वाले TWS यूज़ कर रखे हैं तो आपको ज़्यादा फील नहीं होगा, कि इसकी क्वालिटी ज़रा कम है और बहुत स्मूथली चलता है, जैसा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर डुअल टोन डिज़ाइन दिया गया है कि अंदर पिंक है बाहर क्रीमी है, और ये डुअल टोन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और साथ में इसमें मैग्नेट भी है, तो ये जो आपके TWS हैं वो आसानी से निकलने वाले हैं नहीं, तो आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी कि यार सस्ते हैं तो बहुत आराम से गिर जाएंगे। डिज़ाइन के मामले में मैं इसको प्राइस के हिसाब से तो पूरे मार्क्स दूंगा, मुझे कोई नहीं लगता। बस हाँ, थोड़ी हिंज की क्वालिटी बेहतर हो सकती थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत आराम से हल्के से खुल जाता है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तो यार थोड़ा तो स्टडी बनाना चाहिए था, बस इतना ही शिकायत करूँगा, अदरवाइज तो बहुत कंप्लीट डिज़ाइन है। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है TWS में वो है भाई साउंड क्वालिटी। इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, तो भाई मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अराउंड मुझे 1 मंथ तो हो चुका है इसको यूज़ करते हुए, और भाई इसकी साउंड क्वालिटी मुझे प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा सही लगी है। सबसे बड़ी बात मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि बेस ज़्यादा लाउड नहीं है, क्योंकि जो आपके बजट वाले TWS होते हैं उसमें बेस कुछ ज़्यादा ही लाउड कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे TWS कितने दमदार हैं, पर इन्होंने ऐसा नहीं करा है। तो काफ़ी रिच साउंड है, और जो हाइज हैं और लोज हैं वो भी बिल्कुल सही हैं प्राइस के हिसाब से, तो बहुत सही साउंड आती है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि यार कुछ बेस ज़्यादा हो गया है, ट्रैवल ज़्यादा हो गया। आपको एक बहुत ही कंप्लीट साउंड देखने को मिलती है इस प्राइस रेंज में, मतलब ज़्यादा कोई हाई फाई चीज़ देखने को नहीं मिलती कि भाई कानों में बूम बूम हो जाएगा, ऐसा कुछ देखने नहीं मिलता। बहुत ही सटल साउंड देखने को मिलती है, और मेरे हिसाब से ये मुझे परफेक्ट प्रोफाइल लगती है। हाँ, आप इसको कंपेयर तो नहीं कर सकते भाई 3,000 रुपये वाले ईयरबड से, लेकिन हाँ ऑफकोर्स मतलब 700 रुपये के हिसाब से आप इसको कंपेयर कर सकते हो 1,200-1,300 रुपये वाले TWS से, और उसका ये मुकाबला बहुत आराम से करता है। और इसकी मुझे साउंड मतलब प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। और मैं ज़्यादातर पॉडकास्ट सुनता हूँ या कोई लेक्चर सुन लिया, या फिर मैंने कॉल ले ली, क्योंकि कॉल ज़्यादातर मैं अपने हेडफोन्स में ही लेता हूँ, तो वहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया चलती है। 1,200-1,300 वाले जो TWS आते हैं उसका मुकाबला बहुत आराम से कर लेती है। और मैंने अभी हाल ही में बोट्स के मंगाए थे 1,700 रुपये के, तो उसकी साउंड मुझे कम अच्छी लगी, और इन मीवी डुओपॉड्स की मुझे साउंड ज़्यादा बेहतर लगी। तो मे भी शायद इसकी साउंड प्रोफाइल उस हिसाब से एडजस्ट है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने काफ़ी TWS और काफ़ी ज़्यादा हेडफोन्स अपनी लाइफ में मतलब लगा चुका हूँ, सुन चुका हूँ उनको,
तो मुझे ऐसा लगता है कि उस हिसाब से यार प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप सीधा 3000 2500 वाले जो TWS आते हैं उससे कंपेयर करना शुरू करते हैं, ना बाबा ना, उससे कंपेयर मत करना। लेकिन हाँ, प्राइस में मतलब आप 600-700 रुपये में क्या लोगे यार भाई, मुझे नहीं पता क्या लेना चाहते हो आप, पर ये साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देता है। अब हम अगली बात करेंगे इसके कंफर्ट और फिट की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो TWS हैं ये हाफ इन ईयर वाले हैं, तो ये इन ईयर वाले नहीं है। इन ईयर वाले वो होते हैं जिनके आगे एक रबर टिप लगी होती है, इसके आगे कोई रबर टिप नहीं लगी होती है, तो ये हाफ इन ईयर वाले कहलाते हैं। इससे इसकी क्या प्रॉब्लम है कि ये कुछ लोगों के कानों में आते हैं और कुछ लोगों के कानों में नहीं आते हैं। जैसे मेरे कानों में परफेक्ट आते हैं और इतने अच्छे आते हैं कि मैं रनिंग कर लूँ, कोई एक्सरसाइज कर लूँ भाई, ये नहीं गिरते मेरे कानों से। मुझे कभी भी टेंशन नहीं होती कि मेरे कानों से गिरेंगे, क्योंकि मेरे कानों के लिए परफेक्ट साइज़ है ये हाफ इन ईयर वाले। लेकिन जो इन ईयर वाले डिज़ाइन आते हैं, लाइक वो जिसके आगे रबर टिप लगी होती है, वो मेरे कानों में नहीं आते, लेकिन ज़्यादातर लोगों के कानों में वो आते हैं, और कुछ लोगों के कानों में ये आते हैं और कुछ लोगों के कानों में दोनों आते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कान को समझने की ज़रूरत है कि भाई ये जो हाफ इन ईयर वाले हैं वो आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, लगाते ही गिर जाएंगे। और अगर आते हैं तो फिर आपके लिए बहुत मज़े हैं, क्योंकि फिर आप इसको लगा सकते हैं। मेरे कान में यही आते हैं, इन ईयर वाले नहीं आते हैं, तो मेरी मजबूरी है, मुझे यही लगाने पड़ते हैं और यही ख़रीदने पड़ते हैं। वो वाले मेरे कानों में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बाकी इसकी जो मेरे हिसाब से फिटिंग बहुत ही बेहतरीन है, मतलब मुझे कभी डर नहीं होता कि गिर जाएंगे। मैं बाइक पे इसको लगाता हूँ, मैं अगर थोड़ा वॉक करता हूँ तो मैं इसको लगाता हूँ, एक्सरसाइज कर ली तो मैंने इसको लगा लिया, जो कि अब आजकल बहुत कम हो रही है। तो मुझे कभी भी डर नहीं होता कि भाई ये मेरे कानों से गिरेंगे। मेरे कानों के लिए परफेक्ट फिट है। आपको ये जानना है कि आपके कानों के लिए है कि नहीं है। और बाकी मैं बात करूँ इसके कंफर्ट की बात, तो भाई बहुत ही कंफर्टेबल है। बट एक इशू हाफ इन ईयर वाले जो ईयरबड्स हैं उसमें आता ही आता है, और वो है कि अगर आप इसको लॉन्ग सेशन के लिए लगाएंगे, लाइक 2 घंटे 2.5 घंटे जब आप इसको लगाओगे, तो आपके कानों में थोड़ा सा ऐसा मतलब एहसास होगा कि यार मेरे कानों में दर्द हो रहा है। तो ये चीज़ इसके साथ एक इशू है। वो इन TWS की गलती बिल्कुल भी नहीं है, वो गलती है इस डिज़ाइन की, क्योंकि ये डिज़ाइन आपके कान में दर्द कराने के ही लिए बना है। इसी वजह से इन ईयर वाले ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बट यार मेरी मजबूरी है, मुझे यही लगाने पड़ते हैं। और मैं इतना लंबा कोई सेशन नहीं लेता हूँ कि 2.5 घंटे या 3 घंटे से ऊपर हो जाए, वहाँ तक तो ये कोई परेशानी नहीं करते। लेकिन हाँ, आप उससे ज़्यादा लगाओगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं लगा के भूल जाता हूँ, और उसके बाद मैं मतलब लगा के सिर्फ जैसे एक ईयरबड मैंने अपने कान में लगा लिया, उसके बाद मैं कहीं चला गया और वो मेरे कान में लगा हुआ है, और 4-5 घंटे हो गए, ठीक है, मैं कुछ सुन नहीं रहा हूँ, बस लगा हुआ है, ठीक है, कोई कॉल आ गई तो उठा ली, या फिर कोई यूट्यूब वीडियो देख ली, बस ऐसे ही मेरे कान में लगा रहता है, और ज़्यादातर वो ऑफ रहता है। तो मेरे कान में थोड़ा सा पता चलता है कि अरे यार दानिश, तुम्हारे कान में दर्द स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक इशू है इन डिज़ाइंस में। और ये सिर्फ इसके साथ नहीं, आप कोई भी कंपनी का कोई भी डिज़ाइन लेंगे तो ये दिक्कत होना शुरू हो जाएगी अगर आप लॉन्ग सेशंस के लिए लगाएंगे। तो कंफर्ट के मामले में ओके है ये, अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम बात करेंगे बैटरी लाइफ के बारे में। मीवी ये दावा करता है कि ये ईयरबड्स की बैटरी लाइफ है 8 घंटे, और अगर आप इस केस के साथ करेंगे तो 50 घंटे। अब हमें पता है कि भाई कंपनी जो बोलती है वो कभी भी आप मत माना करें, बैटरी लाइफ के मामले में तो बिल्कुल भी मत माना करें। मेरे हिसाब से जो इसकी रियल बैटरी लाइफ है वो ये है कि ये जो ईयरबड्स हैं आपको 4 घंटे 5 घंटे मैक्स दे देंगे। मैं 70% वॉल्यूम पे सुनता हूँ ज़्यादातर, तो ये मुझे 4 से 5 घंटे दे देते हैं, कोई इतना इशू नहीं आता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हुई है, मतलब लाइक 30% रह जाती है तो मैं केस में रख देता हूँ, मतलब ऐसा कुछ हुआ है। कभी इसकी पूरी बैटरी खत्म नहीं हुई है, और मैंने 4 घंटे तो यूज़ इसको करा, इतना तो मुझे याद है। और ये केस आपको 50 घंटे कभी भी नहीं देता, आप 35 घंटे मानो ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपको उतना ही देगा, क्योंकि एक टाइम के बाद मुझे इसको चार्ज करना पड़ जाता है, और मुझे पता चलता है कि मैंने 50 घंटे इसको यूज़ नहीं करा है अभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि 35 घंटे तो ये देता है आराम से। और आराम से ये मेरे 3-4 दिन में मुझे एक बार चार्ज करना पड़ता है, तो कोई इतना इशू होता नहीं है मेरे साथ। तो बैटरी लाइफ के मामले में 35 घंटे भी यार बहुत है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई इशू नहीं होता है। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं 4, तो जब भी आप अपने TWS वापस रखते हैं या निकालते हैं तो आपको बैटरी लाइफ यहाँ पे देखने को मिलती है कि कितने रह चुके हैं। यहाँ पे 4 लाइटें देखने को मिलती हैं, 100%, 75%, 50% और 25% पे, तो आपको पता रहता है कि यार आपके केस में बैटरी कितनी है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। मैंने देखा है कंपनी जो महंगे भी TWS बनाती हैं वो ये चीज़ नहीं देती, भाई ये चीज़ दे दो, पता रहता है कि केस में कितनी बैटरी बची है, क्योंकि बार बार आपको अपने मोबाइल पर तो नहीं देखना होगा जाके कि भाई उसकी ऐप खोलो और फिर आपको पता चले कि यार कितनी बैटरी लाइफ रह गई है इस केस की। तो ये चीज़ कंपनी को करनी चाहिए कि यहाँ पर सबको LED इंडिकेटर्स देने चाहिए कि कितनी बैटरी लाइफ बची है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सही रहता है, पता रहता है कि कितनी बची है। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो भाई कनेक्टिविटी के मामले में मुझे कोई शिकायत नहीं है। अभी मैंने हाल ही में बोट्स के ईयरडॉप्स मंगाए थे, तो उसमें मुझे कनेक्टिविटी के बहुत ज़्यादा इशू हुए थे। कभी लेफ्ट में से आवाज़ गायब हो रही, कभी राइट में से, कभी
कुछ कभी कुछ, मतलब सही से पेयर हो ही नहीं पा रहे थे। और मैं 3 बार उसको एक्सचेंज करवाया, फिर भी उसमें वो इशू रहा था। तो ये भी नहीं कह सकता कि उस पर्टिकुलर जो TWS है उसमें दिक्कत थी। भाई मैंने 3 बार मंगाया और तीनों बार मुझे वो इशू हुआ, और वो 1700 रुपये के कुछ के थे। और भाई ये उसके आधे से भी कम के दाम के TWS है, और इसमें कोई कनेक्टिविटी इशू नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी करता है। और आराम से मैंने ये देखा है कि मैं इस रूम में हूँ और मैं दूसरे वाले रूम में जाता हूँ जो कि इससे थोड़ा दूर है। तो वैसे तो कंपनी बोलती है 10 मीटर की रेंज, 10 मीटर की रेंज काफ़ी होती है, लेकिन मैंने ये देखा है कि अच्छी खासी मैं थोड़ा दूर भी चला जाऊँ अपने मोबाइल से तो वहाँ पर कनेक्टिविटी रहती है। मैं आराम से कॉल पे बात कर पाता हूँ, सब कुछ कर पाता हूँ। कोई मतलब वीडियो देख रहा हूँ तो वो भी आराम से मैं सुन पाता हूँ। तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है मुझे कि भाई कनेक्टिविटी के इशू हो रहे हो। और ये डुअल कनेक्टिविटी के साथ आता है, मतलब साइमल्टेनियसली, ये नहीं कि आपको चेंज करना पड़े। साइमल्टेनियसली ये 2 मोबाइल से या 2 डिवाइसेस से कनेक्ट रह सकता है, और आप जिस मोबाइल को या जिस डिवाइस को आप यूज़ करोगे ये उस पर प्ले होना शुरू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप है और मेरा मोबाइल है, अगर मैं मोबाइल पे देखूंगा तो मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही मैं लैपटॉप पे जाऊंगा और वहाँ पर कुछ सुनना चाहूँगा तो ये अपने लैपटॉप पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ लगी है। अब बात कर लेते हैं कॉल क्वालिटी की। भाई कॉल क्वालिटी इसकी मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे इतनी मतलब उम्मीद नहीं थी कि भाई इस प्राइस रेंज में कॉल क्वालिटी अच्छी होगी। मुझे लगा था यार इसमें डुअल माइक है, क्योंकि इससे पहले जितने भी TWS यूज़ करें, मैंने 2 बोट के यूज़ करें, एक नॉइज़ का यूज़ करा है, एक मैंने आपका बोल्ट का यूज़ करा है, और एक और कंपनी का यूज़ करा था। कॉल क्वालिटी मुझे ओके ओके लगी है सब में, लेकिन इसमें मुझे इस वजह से ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि ये उन प्राइजेस का आधा है जो मैंने बाकी TWS यूज़ करें। और उनमें क्वाड माइक था, इसमें डुअल माइक है, मतलब इसमें 2 माइक हैं, उसमें 4 माइक्स थे। उसके बावजूद इसकी कॉल क्वालिटी उससे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ इन TWS में मुझे कभी ये इशू नहीं हुआ यार आवाज़ नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, दूर से बोल रहा हूँ, ये कभी कोई इशू नहीं हुआ है। हर बार मेरी आराम से आवाज़ गई है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है कि अगर मैं एक ही TWS भी लगाया हूँ तब भी मेरी आवाज़ बिल्कुल सही जा रही है, ऐसा इशू नहीं हुआ है। एक बार मैं आपको भी सुना देता हूँ कि इसकी कॉल क्वालिटी कैसी है। हाँ, तो ये बताइए आवाज़ कैसी आ रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा है कि आवाज़ दूर से आ रही है या कुछ परेशानी है? नहीं नहीं, क्लियर है एकदम। बिल्कुल एकदम जैसे मैं कॉल पे बात करता हूँ नॉर्मली वैसी आवाज़ है? हाँ बिल्कुल वैसी आ रही है। फिर ठीक है। तो दोस्तों ये थी इसकी कॉल क्वालिटी। अब इसकी फंक्शनैलिटी की बात कर लेते हैं कि ये कैसे फंक्शन करते हैं जो आपके TWS है। जब आप इसको सिंगल प्रेस करेंगे तो कोई भी गाना जो है वो प्ले हो जाएगा, और जब सिंगल प्रेस करेंगे किसी भी ईयरबड को तो गाना पॉज हो जाएगा। तो प्ले पॉज का बहुत ही आसान है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको प्रीवियस ट्रैक पे जाना है तो अपने लेफ्ट ईयरबड को 2 बार टैप कीजिए, और अगर आपको नेक्स्ट ट्रैक पे जाना है मतलब नेक्स्ट गाने पे जाना है तो अपने राइट ईयरबड को 2 बार टैप कीजिए। तो सिंपली 2 बार टैप करेंगे तो आप प्रीवियस और नेक्स्ट सॉन्ग में शिफ्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अगर आपको वॉल्यूम को कम और बढ़ती करना है तो आप अपने लेफ्ट ईयरबड को जब आप दबाए रहेंगे, मतलब होल्ड करके दबाए रहेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, और जब आप अपने राइट ईयरबड को होल्ड करके दबाए रहेंगे तो वो आपकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इस बजट में कंपनी आपको वॉल्यूम का भी एडजस्टमेंट दे रही है। अदरवाइज जो इस प्राइस में ईयरबड्स आते हैं या इससे भी महंगे वाले जो ईयरबड्स आते हैं 1000-1200 में, वो उसमें भी ये फंक्शनैलिटी नहीं मिलती कि आप अपनी वॉल्यूम को कम बढ़ती कर लें। तो ये एक बहुत अच्छा एड ऑन करा है मीवी ने अपने ईयरबड्स में। इसके बाद अगर आपके पास कोई भी कॉल आ रही है तो सिंगल टैप में आप कॉल को आंसर कर सकते हैं, और जब आपकी बात हो जाए आप सिंगल टैप लग करिए अपने TWS पे तो आपकी जो कॉल है वो खुद ब खुद कट जाएगी। और अगर आपके पास कोई कॉल आ रही है और आपको नहीं उठानी है, उस कॉल को काटना है, तो सिंपली अपने TWS को होल्ड करिए 2 सेकंड के लिए, और वो आपकी जो कॉल है वो खुद ब खुद कट जाएगी। तो आपकी जो कॉल है वो भी बहुत आराम से कट जाएगी अगर आप इसको 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे अपने TWS को। इसके साथ एक और चीज़ है कि इसके अंदर आपको गेमिंग मोड भी देखने को मिलता है। आप अपने लेफ्ट ईयरबड को 3 बार टैप करेंगे, 1 2 3, और जो आपका गेमिंग मोड है वो ऑन हो जाएगा। और जब आप इसको 3 बार टैप दोबारा से करेंगे अपने लेफ्ट ईयरबड को, तो 1 2 3, अब आपका म्यूजिक मोड ऑन हो जाएगा। तो आप सिंपली गेमिंग मोड और म्यूजिक मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। म्यूजिक मोड में क्या होता है, थोड़ी लेटेंसी बढ़ जाती है, गेमिंग मोड में आपकी लेटेंसी कम हो जाती है। ये गेमिंग ईयरबड्स तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि भाई आप इसके अंदर एक कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। आपको PUBG के कुछ गेम्स खेलने हैं या कोई भी गेम खेलना है तो आप इसके अंदर खेल सकते हैं, लेटेंसी कम हो जाती है अच्छी खासी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं इससे टूर्नामेंट खेल लूँगा या बहुत अच्छा गेम, नहीं भाई उसके लिए नहीं है। उसके लिए आप गेमिंग ये हेडफोन्स लीजिए, ये मत लीजिए। और हाँ, अगर आप राइट वाले जो ईयरबड है उस पर 3 बार टैप करेंगे तो आपका गूगल असिस्टेंट इनेबल हो जाएगा, तो आपका गूगल असिस्टेंट भी बहुत आराम से इनेबल हो सकता है। तो ये इसकी कुछ फंक्शनलिटी है जो कि मुझे प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही लगी, जैसे वॉल्यूम को कम बढ़ती करना थोड़ा सा वो इनकन्वीनियंट होता है क्योंकि आपको होल्ड रखना पड़ता है और उस हिसाब से एडजस्ट होती है। अगर कुछ टैपिंग का सिस्टम होता म्यूजिक के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो इसके फंक्शंस हैं उसको आप बदल नहीं सकते क्योंकि कोई ऐप नहीं आती म्यूजिक की तरफ से। लेकिन ये फंक्शन भी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता है
कि वो फंक्शन काम नहीं कर रहा है या मिस टच हो रही है, क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसे दिया गया है कि बड़े आराम से आप टच कर सकते हैं, तो मिस टच के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं इस TWS। बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मददगार वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।